लिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे दुनिया का लोग, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। ये धरती पर सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। सदगुरु ने ये मानव को राजा कह के पुकारा, हे राजा, ये धरती पर बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा क्या है? कबीर को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर, सुकरात को छोड़कर और रजनीश को छोड़कर जितना धर्माधिकारी हुए, जितना धर्म धुरंधर हुए, जितना धर्म की परिवर्तक लोग हुए, सबने कल्पना किए है कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में आकाश में, धरती में एक परम आत्मा की सत्ता है। उसी का कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। उसी का कृपा से बेटा बेटी, उसी का कृपा से पारा पारी, उसी का कृपा से बछा बाछी, उसी का कृपा से खेती बाड़ी, उसी का कृपा से व्यापार, उसी को कृपा से नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, ऋतु परिवर्तन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि और भूकंप, यानी सारा काम का नियंत्रण एक परमात्मा के सत्ता से जो परोक्ष में जाके बैठे हैं। वो परमात्मा सर्वत्र बैठे हैं। पंडित ने कहा भगवान कण कण में है। मुसलमान कहते हैं उसका भगवान जर्रे जर्रे में है। भगवान कण कण और सर्वत्र है, तो भगवान वेश्यालय में भी है, और भगवान जहाँ दारू बिकता है वहाँ भी है, और जहाँ गाय काट रहा है वहाँ भी है, जहाँ भैंस काट रहा है, जहाँ बकरा काट रहा है, जहाँ मुर्गा काट रहा है वहाँ भी भगवान होगा। जहाँ दलाली घूसखोरी चल रहा है, जहाँ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वहाँ भी भगवान होगा। खुदा अगर जर्रे में हो तो क्या भगवान गाय में, भैंस में, बकरी में और मुर्गी में नहीं है? ये सारा झूठा लोग सब इतना दुकानदारी बढ़ाया है। झूठ बोल बोल कर भगवान ऊपर में बैठा है। कौन है ऊपर में? जिसका कृपा से ये धरती चल रहा है, ये सृष्टि चल रहा है। और कहा है कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वाग्र है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वेश्वर है और सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व अंतर्यामी है। ऐसा परमात्मा की सत्ता ऊपर में है। इसकी कृपा से सारा सृष्टि चल रही है। तो क्या परमात्मा की कृपा रूस और यूक्रेन पर नहीं हुआ? दोनों लड़ते लड़ते मर रहा है और परमात्मा बैठे बैठे चुप रहा। ऊपर में परमात्मा की सत्ता है। और सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी आके सोमनाथ मंदिर को लूट के चले गया। तब क्या भगवान वहां शांत बैठे देख रहा थे? और ऊपर का परमात्मा बड़े बड़े करके देख रहा थे। तैमूरलंग दिल्ली का लाल किला पर लड़ाई किया और 92,000 सेना लेके आया और 1 लाख हिंदू का सिर काट के लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा था। उस दिन ऊपर का परमात्मा क्या कर रहा था? ये बेईमान लोग भगवान को ऊपर बता बता के ये भोले भाली जनता को हत्या किया, रुपया ठगा के लिया। जो ये झगड़ा का निर्वार करे, जो ये झगड़ा का फैसला करे और जो ये झगड़ा का समाधान करे, वही निर्वाण होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा। झगड़ा क्या है? ये परमात्मा ऊपर में बैठा है। हम कहते हैं ऊपर में एक परमात्मा है जिसका कृपा से सारी सृष्टि चल रही है।
ये शब्द कहाँ से निकला, आया कहाँ से? आकाश से आया क्या धरती से आया? ये तो आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज है। आत्मा ने कहा ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसका कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो आवाज बड़ा है क्या आवाज देने वाला बड़ा है? कर्ता बड़ा है क्या कर्म बड़ा है? आवाज देने वाला बड़े है। यही आत्मा में आवाज दिया। अगर आत्मा नहीं होता तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं लिखा होता, रामायण, महाभारत, पुराण, भगवत नहीं लिखा था। सारे शब्द एक ग्रंथ का बाप ये आत्मा बैठे हैं। अभी है तो मैं बोल रहा हूं, अभी निकाल जाए ये शरीर डेड बॉडी बन जाएगा। सारा वेद पुराण, सारे शब्द का खजाना ये आत्मा है। ओम सतनाम सीताराम जय हनुमान अल्लाह ओम नमः शिवाय शब्द कहाँ से आया? सबका बाप ये बैठा हुआ है आत्मा। आज लोग कहते हैं नाम का सुमिरन करो, नाम का जप करो, सत्यलोक वो वैकुंठ हो जाएगा। किस नाम का जाप करें हम? किस नाम का ताकत ज्यादा है जिसे मेरा कल्याण हो जाए, जिसे मेरा मुक्ति हो जाए? इतना बड़ा झूठ भ्रम फैलाया गया गुरु लोगों को तरफ से। हे दुनिया का लोग, शब्द मेरा गुलाम है, ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम है। ये रात दिन रटा लगा रहा है, रात दिन जप कर रहा है, इसी से हमारा मुक्ति हो जाए। दुनिया में एक भी आदमी ना होता तो नाम आता कहां से? कौन लाता नाम? ये धरती पर पहले ये जीव आया क्या शब्द आया? ये जीव को बोल रहा है, इससे बड़ा ये धरती पर कुछ नहीं है। सब चीजों का कर्ता यही आत्मा है। ये नहीं होता तो कुछ नहीं देख सकते धरती पर। सबका बाप यही है। एक किसका भजन करे? सभी शब्द का जो बाप है वो किसका जप करे? किसके जप से इसकी मुक्ति मिलेगी? मनवार सारे शब्द निकालते हैं ये आत्मा से, और शब्द को वर्गीकरण करने का औजार एक कंठ से ऊपर, का, खा, गा, घा, उआ, कंठ से जीवा की जरूरत नहीं है। चा, छा, जा, झा, या जीवा का जरूरत होती है। टा, ठा, डा, ढा, ना तारू की जरूरत होती है। पाफा, बाभा, मा ओठ की जरूरत होती है। आप तनक ध्यान से याद करिएगा।